हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 द लिटिल गर्ल पढ़ेंगे। हम लोग पिछला क्लास में द साउंड ऑफ म्यूजिक और द फन दे हैड पढ़ चुके थे। आज तो हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे द लिटिल गर्ल। ये जो स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची के बारे में है कि जब वो छोटी रहती है तो अपने पिता से कैसे डरती है, और वो जैसे जैसे थोड़ा बड़ी होती है तो उसको समझ में आता है कि ये जो पापा हैं ये कितना मेहनत करते हैं, कितना थक जाते हैं, तो उसका फीलिंग कैसे चेंज होता है, उसी पे ये स्टोरी आधारित है। हम लोग देखते हैं द लिटिल गर्ल। बिफोर यू रीड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ दिया हुआ है, देखते हैं। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वेर मच यंगर? आपको अब ऐसा फील होता है कि आप अपने पेरेंट्स को अभी और अच्छे से समझ पाते हैं? जब आप बच्चे थे, जब आप छोटे थे, उस टाइम जैसा समझते थे अपने पेरेंट्स को, आप अभी अपने पेरेंट्स को थोड़ा अलग समझ पाते हैं? ऐसा आपको कभी फील होता है? परहैप्स यू नो अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर। और आप जब पहले जो तुरंत उदास हो जाते थे जिस रीजन से, अब आपको समझ में आता होगा कि वो एक रीजन होता था हम लोग के अच्छे के लिए होता था। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग। ये जो स्टोरी एक छोटी सी बच्ची का है कि उसका जो डर है वो कैसे समझदारी में चेंज होता है, उसका फियर जो अंडरस्टैंडिंग में चेंज होता है। विल प्रोबेबली फाइंड एन एको इन एवरी होम। जैसा कि सब घर में ऐसा ही होता है कि बच्चे जो है अपने फादर से डरते हैं, उन्हें लगता है कि फादर डांटते रहते हैं, तो उस बच्चे की ज़िंदगी में कैसे उसका फियर जो है अंडरस्टैंडिंग में चेंज होता है, उसी के बारे में ये स्टोरी में दिया गया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। टू द गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी सी बच्ची के लिए जो उनके पापा हैं वो एक तरह से डरावना है, डर वाला और इग्नोर करने वाला। उनके पापा का जो इमेज है उसके नज़र में डर और इग्नोर करने वाला है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। प्रत्येक मॉर्निंग जब उनके फादर जो हैं ऑफिस जाते हैं तो उससे पहले वो अपनी बच्चे के रूम में आते हैं और उसको प्यारा सा किस देते हैं, प्यार से। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। और उसके रिस्पॉन्ड में वो बच्ची जो है रिस्पॉन्ड करती है कि गुड बाय पापा। एंड ओह देर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ वेन सी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। उनके पापा उसके रूम आते हैं, उसको कैजुअल किस करते हैं और वो रिप्लाई में बोलती है गुड बाय पापा। और उसको एक तरह से रिलीफ फील होता है जब वो आवाज़ सुनती है, जो कैरेज है जिस पे उनके पापा जाते हैं ऑफिस, उसका आवाज़ जो धीरे धीरे जो स्लो होने लगता है, तो उसको एक अजीब तरह का रिलैक्स फील होता है उससे। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और जब शाम को उनके पापा ऑफिस से आते हैं तब वो सीढ़ियों के पास खड़ी होकर सुनती है कि उसके पापा कैसे हॉल में चिल्ला रहे होते हैं। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। क्या चिल्ला रहे होते हैं? मेरे चाय को ड्राइंग रूम में लाओ। हैज़ंट द पेपर कम येट। क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर। माँ बाहर जाओ और देखो कि मेरे पेपर बाहर हैं क्या। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और मेरे स्लीपर्स लाओ। जब उसके पापा शाम को ऑफिस से आते हैं तो बच्ची जो है वो सीढ़ियों के पास खड़ी होकर सुनती है कि उसके पापा कैसे ड्राइंग रूम में चिल्ला रहे होते हैं कि मेरे चाय कहाँ है, मेरा पेपर कहाँ है, क्या पेपर अभी तक नहीं आया, मेरे स्लीपर्स लाओ। ये सब सुनती है वो। केजिया, वो जो छोटी बच्ची का नाम है केजिया। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। केजिया को उसकी माँ बुलाती है। इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैम डाउन एंड टेक ऑफ हर फादर्स बूट्स। तब उसकी जो माँ है केजिया की, वो केजिया को बुलाती है कि अगर एक तुम अच्छी बच्ची हो तो आओ और अपने पापा का बूट्स, जूता उतार दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। तब वो छोटी सी बच्ची धीरे धीरे सीढ़ी से आती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। और धीरे धीरे हॉल में क्रॉस करती है, धीरे धीरे जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और हल्का सा धीरे से ड्राइंग रूम का डोर को धकेलती है, खोलती है। बाय दैट टाइम ही हैड हीज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर। जब तक वो अंदर घुसती तब तक देखती है कि उसके पापा जो है चश्मा पहन लिए होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। और वो जिस तरह देख रहे होते हैं उस बच्चे के लिए तो एकदम डरावना होता है, टेरिफाइंग होता है। उसको देख के उसको डर लगने लगता है। एक तो धीरे धीरे सीढ़ी से आती है, धीरे धीरे गेट खोलती है, और जब वो खोलती है तो देखती है उसके पापा ऑलरेडी चश्मा लगा के उसको देख रहे हैं, और वो ऐसे देख रहे हैं कि इसका डर से हालत ख़राब हो जाती है।
वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। तब उसके पापा बोलते ठीक है, अच्छा वो आई काज केजिया, अब आओ मेरे बूट्स को उतारो, जल्दी से इसको मेरे बूट्स को उतारो। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज अच्छे बच्चे बन के रही हो कि नहीं रही हो? आई डोंट नो फादर। तब वो थोड़ा हकला के बोलती है, मुझे नहीं पापा, पता नहीं पापा मुझे। यू डोंट नो, इफ़ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो उसके पापा उसी के टोन में रिप्लाई करते हैं, सर हकलाते हुए, क्या तुम्हें नहीं पता? और अगर तुम इसी तरह से हकलाते रहेगी तो तुम्हारी माँ जो है तुमको हॉस्पिटल ले जाएगी, डॉक्टर से दिखाएगी। सी नेवर सटर्ड विथ अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप। लेकिन वो जो केजिया है हर किसी के पास नहीं हकलाती है, जो भी उसका हकलाने का आदत था वो ख़त्म कर चुकी होती है, सबके पास से तो उसका ख़त्म हो जाता है, बट ओनली विथ फादर। लेकिन उनके पापा के पास उनका हकलाना ख़त्म ही नहीं होता, उसको डर से हकला जाती, बिकॉज देन सी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रोबेबली। जबकि वो बहुत सारा ज़्यादा ट्राई करती है कि अपने पापा के पास वर्ड्स को बहुत अच्छे से बोले, लेकिन वो पापा के पास हकला ही जाती है, डर से हकला जाती है। व्हाट्स द मैटर, वाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट। उसके पापा पूछते क्या क्या मैटर है, तुम इतना थकी हुई इतना उदास क्यों दिखती हो हमेशा? वाट यू लुकिंग फॉर रेस्ट अबाउट, तुम हमेशा ऐसे दिखती है तुम उदास उदास, क्या कोई बात है क्या, क्या मैटर है? मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ द सुसाइड। और तुम्हारी माँ तुम्हें काश खुश रहना सिखाती है, ऐसे देख के लगता है कि तुम एकदम सुसाइड के एकदम लास्ट पॉइंट पे आ चुकी हो, तुम इतना अपसेट दिखती हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है? हियर केजिया कैरी मी टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। हाउ केजिया, ये जो चाय का कप है उसको बेड के पास रख दो, अच्छे से ध्यान से रखना। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ वेन ही यार्नड थिंकिंग। अब वो सोचती कि कितने बड़े हैं, अपने पापा के बारे में सोच रही होती कितने बड़े हैं उसका हाथ, उसका मुंह, जब वो जम्हाई लेते हैं तो उसका मुंह कितना बड़ा दिखता है, जब वो ऐसे अकेले में वो सोचती है। अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। और जब वो अकेले में इस तरह सोचती कि उसके पापा का हाथ कितना बड़ा है, मुंह कितना बड़ा है, जब वो जम्हाई लेते हैं तो उनका गला कितना बड़ा है, अब वो अकेले में ऐसा सोचती कि मेरे पिता तो ऐसे जाइंट जैसे लगते हैं, राक्षस जैसे लगते हैं, वैसे वो बच्ची है ना, तो उसके दिमाग में उसको देख के डर लगता है, तो वैसे सोचती है वो। या मीनिंग द अरेस्ट मीन्स अनहैप्पी। उनके पापा केजिया से पूछते हैं कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम हर टाइम ऐसे अनहैप्पी क्यों दिखती है, अरेस्ट क्यों दिखती हो? On Sunday afternoon, grandmother sent her down in the drawing room to have a nice talk with father and mother। और जब जिस दिन संडे का दिन होता है तो उसकी जो दादी रहती है वो प्रत्येक संडे को उस बच्चे को ड्राइंग रूम भेज देती है अपने फादर और मदर से कुछ बात करने के लिए, ताकि वो अपने फादर और मदर के साथ कुछ टाइम बिता सके, क्योंकि उनके पापा और मम्मी संडे को ही ऐसा लगता है कि फ्री रहते हैं। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑफ द सोफ़ा। लेकिन वो जो छोटी बच्ची केजिया हमेशा पाती है कि जब भी वो ड्राइंग रूम जाती है तो पाती है कि उसकी माँ जो है बुक पढ़ रही होती है, उसके पिता सोफ़ा पे लेटे हुए होते हैं। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, और सोफ़ा पे उनके पापा लेट के रुमाल को अपने फेस पे ढक लिए होते हैं। हिज फीट ऑन द वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके पैर जो हैं वो घर का सबसे अच्छा तकिया पे उसका पैर होता है। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और सो रहे होते हैं आवाज़ करते हुए, स्नोरिंग करते हुए सो रहे होते हैं। उसकी दादी जो है क्वालिटी टाइम अपने मम्मी पापा के साथ बिताने के लिए भेजता है ड्राइंग रूम पे संडे को दोपहर को, लेकिन वो हमेशा पाती है कि उसकी मम्मी पढ़ने में बिजी रहती, पापा ऐसे पैर फैला के सोफ़ा पे सोए हुए रहते हैं। देखिए यहाँ इमेज दिया हुआ है, केजिया ड्राइंग रूम आती है, उसकी मम्मी पढ़ते रहती है, उसके पापा ऐसे सोफ़ा पे तकिया पे ऊपर पैर रख के माथा हैंकरचीफ से अपना माथा को ढक के सोए हुए रहते हैं। सी सेट ऑन स्टूल, और वो जाती है ड्राइंग रूम और स्टूल पे बैठ जाती है। ग्रेवली वाच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, और तब तक बैठी हुई रहती है जब तक उसके पापा जाग नहीं जाते, सो के फिर जाग नहीं जाते हैं और अपना बॉडी को ऐसे स्ट्रेच करते हैं। एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, और टाइम पूछते हैं, उसके साइड देखते हुए टाइम पूछते हैं। वो ड्राइंग रूम तो जाती है, वो तब तक बैठी हुई रहती है जब तक उसके पापा फिर से उठ नहीं जाते हैं, अपने शरीर को सीधा करते हैं और टाइम पूछते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और तब उसके पापा वो बोलते हैं ऐसे मत देखो केजिया, एक छोटी सी उल्लू के जैसे क्या देखते रहती हो, ऐसे क्या देखती हो, ऐसे मत देखो केजिया। वन डे वेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक। एक दिन जब वो अपनी दादी के साथ होती है तो उसकी दादी उसको बताती है कि नेक्स्ट वीक जो है तुम्हारे पापा का बर्थडे है।
एंड सजेस्टेड सी वुड मेक हिम अ पिन कुशन, और उसको सजेस्ट करती है कि क्यों ना तुम अपने पापा के लिए एक पिन कुशन बनाओ फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। तो क्यों ना तुम अपने पापा को एक ब्यूटीफुल पिन कुशन बना के गिफ्ट करो, एक तुम येलो सिल्क के कपड़े से पिन कुशन बनाओ और अपने पापा को गिफ्ट करो, क्योंकि तुम्हारे पापा का बर्थडे है नेक्स्ट वीक। ऐसा उसकी दादी केजिया को बताती है। लेबरसली विद द डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स। अब पूरा एकदम पूरा मेहनत करके कीजिए जो है 3 साइड तो मतलब अच्छा सा कॉटन का कपड़ा लेके सिल्क का सिलती, 3 साइड तो सिल लेती है। बट वाट टू फिल इट विथ, लेकिन उसके दिमाग में आता है इस 3 साइड तो सिल ली, लेकिन इसमें भरेंगे क्या। दैट वॉज द क्वेश्चन, वही तो क्वेश्चन था कि इसमें भरेंगे क्या। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, और उसकी दादी जो थी गार्डन में थी उस टाइम। एंड सी वांडर इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्कार्फ। तब वो चल के अपनी माँ के रूम जाती है और देखती कि शायद कुछ मिल जाए यहाँ पे इसमें भरने के लिए पिन कुशन में। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। और जब उसके रूम जाती है तो उसको देखती कि बेड टेबल में एक अच्छा सा पेपर रखा हुआ है, सीट पेपर्स रखा हुआ है एकदम फाइन। गैदर देम अप, तब वो उसको उठाती है। टोर इनटू टेनी पीसेस, उसको छोटा छोटा टुकड़ा में करती है। एंड स्टफ्ड हर केस, देन स्वीप्ड अप द फोर्थ साइड, उसको अपना पिन कुशन में भरती है और चौथा साइड भी सिल देती है। दैट नाइट देर वॉज अ ह्यूज एंड क्राई इन द हाउस, और उस दिन जिस दिन वो ऐसा पेपर को फाड़ के अपना पिन कुशन को तैयार करती, उस दिन के रात में घर में हंगामा होना शुरू हो जाता है, शोरगुल होना शुरू हो जाता है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पापा का जो स्पीच तैयार था जो कल वो पोर्ट अथॉरिटी में देने वाले थे वो गायब था। रूम्स वर स्ट्रेच सर्च, सारा रूम को खोजा गया। सर्वेंट क्वेश्चन, सारे नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इन टू केजियास रूम, और फाइनली जो माँ जो है केजिया के रूम आती है। केजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। हम उम्मीद करते हैं कि तुम उस पेपर को देखे नहीं होगे जो मेरे रूम के टेबल पे रखा हुआ था। ओह यस सी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। तो वो सच बताती हैं, हाँ हम तो उसको देखें, हम तो उसको फाड़ के अपना पिन कुशन में डाल दिए पापा को सरप्राइज़ देने के लिए। वाट स्क्रीम्ड मदर, क्या मम्मी उसकी चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, जल्दी से जाओ डाइनिंग रूम, एकदम तुरंत अभी डाइनिंग रूम चलो तुम। उसकी माँ उस पर चिल्लाई, क्या तुम ये क्या कर दी, चलो तुरंत तुम डाइनिंग रूम चलो अभी तुरंत। एंड सी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेंसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड द हिज बैक। और वो उसको घसीटते हुए डाइनिंग रूम ले जाती है जहाँ उसके पापा अपना हाथ को पीछे करके एकदम यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं, वहाँ से मतलब टहल रहे होते, गुस्से से टहल रहे होते हैं। वेल ही सेड शार्पली, मदर एक्सप्लेन। हाँ तो वो जोर से चिल्ला के बोलते हैं, हाँ बताओ क्या। वो उसकी माँ एक्सप्लेन करती। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और उसको चुप कराते और उस बच्चे की तरफ देखने लगते हैं। डिड यू डू दैट, उसको पूछते हैं क्या तुम ये की हो। नो सी विस्पर्ड, और वो धीरे से बोलती है हकलाते हुए, नहीं। मदर गो अप हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। और मदर उसका रूम जाती है, बोलती है वहाँ लाओ तो ये सारा कांड जो की है उसको लाओ उठा कर इसको जाकर सुलाओ बेड पे, मतलब गुस्सा के बोलती है उसकी माँ। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. अब वो अपना रूम जाके खूब रोती है, अपना बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, अपना रूम में अपना शैडो को देख के, परछाई को देख के खूब रोती है। देन फादर केम इन टू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड, और उसी टाइम उसके पापा हाथ में रूलर स्टिक लेके मतलब लेके आते हैं उसको मारने के लिए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, और वो उनको बोलते कि हम तुमको इसके लिए मारने आए हैं। ओह ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, और वो रोने लगती, नहीं नहीं, और अपना हाथ को जो उसका बेड में जो बिछाया हुआ रहता है उसमें अपना हाथ को छुपाने लगती, बोलती नहीं 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 मारिए। ही पुल्ड देम असाइड, और उसमें अपने आप को उसमें घुसाने लगती है कि नहीं नहीं मार। सिट अप ही ऑर्डर, अब उसको डांट के उसको बोलते चुपचाप बैठो। वन होल्ड आउट योर हैंड्स, और एक हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुमको आज एक ही दिन में सिखा देंगे कि तुम वो सब चीज़ को नहीं टच करेंगे जो तुम्हारे काम का नहीं है, जो तुम्हारा नहीं हो तुम उसको टच नहीं करेंगे। आज तुमको एक ही दिन में सबक सिखा देंगे। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, फिर वो डरते हुए बोलती, नहीं पापा ये तो आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और इतना बताते उससे पहले उसके पापा उसके हथेली में मार चुके होते हैं, एकदम गुलाबी गुलाबी हाथ में उसको मार चुके होते हैं।
Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. और उसके बाद वो इतना रोती है, उसके बाद उसकी दादी जो उसको अपना गोदी में उठा के पूरा रैप करके चेयर पे उसको सुला रही होती है। What did good God make fathers for? सी सोब्ड, और वो सिसक सिसक के बोलती कि भगवान को ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया जो उन्होंने पिता बनाया, नहीं बनाना चाहिए था फादर। हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज। तब उसकी दादी बोलती, लो ये साफ सा हैंकी है, तुम अपना नाक पोछो। मॉर्निंग आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। और वो उसको बोलते, गो टू स्लीप, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग। उसको हैंकी देती, बोलती इसको पोछो और तुम सो जाओ, तुम सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। हम तुम्हारे पापा को एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, आज तो वो कुछ सुन नहीं रहे हैं क्योंकि आज वो बहुत अपसेट है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, लेकिन हम कल सुबह बात करेंगे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन जो बच्ची है वो इस बात को कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सॉ हिम सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। वो इस बात को नहीं भूली, उसके मन में डर बैठ गया। जब भी वो नेक्स्ट टाइम अपने पापा को देखती थी तो अपना दोनों हाथ पीछे कर लेती थी और उसका गाल जो है, चिक्स जो है, डर से रेड हो जाता था। द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, और एक और फैमिली था मैकडोनाल्ड्स जो उसके घर के बगल में रहता था। दे हैड ए 5 चिल्ड्रेन, और उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल शो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। और उसके घर में जो बाउंड्री किया हुआ था, उसमें जो गैप था, उससे वो देखती है कि शाम को वो अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। द फादर विद द बेबी माँ ऑन हिज शोल्डर्स, और उस फादर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो उसके कंधे पे बैठा हुआ होता है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, और जो 2 बच्ची होती है उसके कोट के पैकेट में हाथ डाली हुई होती है। रन अराउंड अ फ्लावर बेड्स, और वो लोग जो फूलों की क्यारी होते हैं उसके आस दौड़ दौड़ के खेल रहे होते हैं। सेकिंग विथ लाफ्टर, और हंस रहे होते हैं। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. एक बार देखती कि वो बच्चे जो है उस पर जो पानी होता है पाइप का वो भी लगा देता है, पानी से भिंगा भी देता है, लेकिन फिर भी उसके पापा नहीं गुस्साते, उसके साथ हंस हंस के खेलते हैं। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देर वॉज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तब वो डिसाइड करती, अच्छा पापा भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तरह तरह के पापा होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, और अचानक से एक दिन उसकी माँ जो है केजिया की वो बीमार पड़ जाती है। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी दादी और उसकी माँ हॉस्पिटल चली जाती है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, और वो छोटी बच्ची जो है घर में अकेले रहती है। विथ एलिस द कुक, और घर में वो अकेली होती है और कुक होता है एलिस। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, और दिन में तो सब कुछ ठीक होता है। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन रात में जब एलिस जो है उसको बेड पे सुलाने लेके जाती है तब वो अचानक से डर जाती है, डरने लगती है, उसको डर लगता है अंधेरे से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैकडोनाल्ड्स है ये उसका घर है, यहाँ पे जो उसका फेंसिंग किया है उसके गैप से ही बच्ची केजिया देख रही होती है कि वो लोग 5 बच्चों के साथ कैसे खेलते हैं। ये जो माँ जो है वो कंधा पे है, दोनों लड़की उसके पैकेट से हाथ रखी है, दोनों बच्चे इसको दौड़ा दौड़ा खेल रहे हैं। तो ये सब देख के वो डिसाइड करती कि नहीं, फादर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, मेरे वाले अलग हैं, इनके वाले अलग हैं। वाट आई विल डू आई हैव ए नाइट मेयर सी आस्क्ड। तब वो एलिस से पूछती है कि ठीक है, लेकिन हमको जब डरावना सपना आएगा, जब हम डरेंगे तब हम क्या करेंगे। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स, और हमको हमेशा ऐसे डरावना सपना आता है। एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड, तब हमको अपने बेड पे ले जाती है, हमको हमेशा डरावना डरावना सपना आता है। आई कांट स्टे इन द डार्क इट ऑल गेट्स विस्परी, हम अंधेरा में नहीं रह सकते, वो ये सब विस्पर करती, बोलते रहती कि हम अंधेरा में नहीं रह सकते, हमको नाइटमेयर, हमको सपना आता है, डरावना सपना आता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड अलाइज, तब वो अलाइज बोलते हैं कि तुम बस सो जाओ बच्ची, पुलिंग ऑफ ऑल सॉक्स एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक अप योर पुअर पा। और उसका जो सॉक्स पहनी होती है बच्ची उसको एलिस खोल देते हैं और उसको बोलते हैं कि आराम से सो जाओ, तुम ऐसे चिल्ला के अपने पापा को मत जगा देना, वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और सोए हुए हैं, उसको तुम ऐसे चिल्ला के जगा मत देना। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कम, लेकिन होता ऐसा ही है, जब वो सोती है तो सेम उसको डरावना सपना आता है। द बूचर विथ नाइफ एंड ए रोप हु केम नियरर एंड नियरर, एक जो होते कसाई
उसके पास चाकू और रोप लेके, रस्सी लेके उसके नज़दीक नज़दीक आ रहे होते हैं। स्माइलिंग एंड ड्रेडफुल स्माइल, और हंसते हुए, एकदम डरावना हंसते हुए उसके पास नज़दीक नज़दीक आ रहे होते हैं। वाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, और लेकिन वो नींद में होती है तो वो मूव नहीं कर सकती है, सिर्फ खड़ा हो सकती है एक जगह। क्राइंग आउट, और वो इतना डर जाती है कि एकदम नींद से बाहर रोने लगती है। नींद में रो रही होती है लेकिन वो इतना डर जाती है कि बाहर मतलब सुनाई देने लगा वैसे रोने लगती है। ग्रैंड माँ, और दादी दादी चिल्लाने लगती है। सी वॉक सीवरिंग टू शी फादर बिसाइड हर बेड, और वैसे डरने से जागती है तो देखती है उसके पापा जो हैं उसके बेड के बगल के में खड़े हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, और उसके हाथ में मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, और वो पूछते हैं क्या हुआ बेटे, क्या हुआ। ओ अ बूचर अ नाइफ आई वांट ग्रैनी, तो वो सपना के बारे में बताती है कि एक बूचर, एक कसाई आता है, उसके हाथ में हाँ नाइफ है, रोप है, और फिर हमको दादी चाहिए, हमको दादी चाहिए। ही ब्लू आउट ऑफ द कैंडल, तब वो कैंडल जलाते हैं। बेंट डाउन एंड कैट काउट ऑफ द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और बैठते हैं, बच्चे को अपने गोदी में लेते हैं, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू हिज बिग बेडरूम, और उसको उठा के अपने बेडरूम ले जाते हैं। जब वो डर जाती है तो उसके पापा उसको अपने गोदी में उठाते हैं और अपने बेडरूम ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, उसके बेडरूम में देखते हैं कि न्यूज़पेपर रखा हुआ है बेड पे। ही पुट अवे द पेपर, तब उस पेपर को वो हटाते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और अपनी बच्ची को सुलाते हैं और अच्छा से ओढ़ा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, उसी के बगल में सो जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर सीम्ड, और जब वो थोड़ा सा भी सोने की कोशिश करती है वो फिर वही डर डर से वो सो नहीं पाती, उसको वही बूचर, वही नाइफ, वही रोप दिखाई देने लगता है। स्टिल विद द बूचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और उसको उसको बूचर का वही एकदम डरावना स्माइल याद आने लगता है। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, जिसके डर की वजह से अपने पापा के धीरे धीरे पास जाने लगती है। स्नल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और अपना माथा को उसके कंधे के पास ले जाती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसको उसके शर्ट को कस के पकड़ लेती है डर से। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अब उसके लिए डर नहीं लगने लगा। जब अपने पापा के पास जाती है उसके पास चिपक जाती है, उसके शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है, अब उसको डर नहीं लगने लगता क्योंकि वो पापा के पास होती है, अब उसको डर नहीं लग रहा है। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, तब उसके पापा बोलते तुमको डर लग रहा है तो तुम अपना पैर जो है मेरे पैर से रगड़ो तो तुमको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और उसके पापा जो है बहुत थके हुए होते हैं तो अपनी बच्ची से पहले सो जाते, केजिया से पहले सो जाते। अ फनी फीडलिंग केम ओवर हर, तब उसके दिमाग में हंसी वाला आता है कि ये कैसे हैं, मेरे से पहले सो गए, बच्ची को सुलाने आए थे पहले अपने सो गए। पुअर फादर नॉट सो बिग, ये पापा जो हैं इतने बड़े अभी नहीं हुए हैं, बच्चे को सुलाने से पहले सो गए, मतलब इसके मन में वो हंसी वाला बात आता है। आफ्टर ऑल एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ये हो भी सकता है क्योंकि इनको देखने वाला कौन है, हमें तो मेरा ध्यान तो मेरी दादी रखती है, माँ रखती है, एलिस रखता है, सबको रखता है, लेकिन पापा के लिए तो कोई भी नहीं, इसका ध्यान उतना कोई भी नहीं रख पाता, कितना मेहनत करते हैं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, और इनका जो बॉडी है ग्रैंड मदर से हार्डर, जब वो ग्रैंड मदर के पास होती है तो उनको सॉफ्ट उनका बॉडी सॉफ्ट फील होता है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड, और ये जो है हर दिन काम करते हैं, रोज़ थक जाते हैं। मिस्टर मैकडोनाल्ड को हो सकता है उतना काम नहीं होता होगा इसलिए वो अपने बच्चों के साथ टाइम बिताते हैं, इनके पास तो बहुत काम है, ये बहुत काम करते हैं। सी हैड टोन अप हिज ऑल ब्यूटीफुल राइटिंग, और ये हमको उस दिन इसलिए डांटे क्योंकि हमने इसका काम भी तो ख़राब किया था, हमने इसका जो स्पीच था उसी को फाड़ दिया था। सी स्टेयर सडनली एंड साइड, वो अपने मन में ये सब सोच रही होती है कि पापा कितने अच्छे हैं, पापा दिन भर काम करते, दिन भर मेहनत करते इसलिए थक जाते हैं, हो सकता है मिस्टर मैकडोनाल्ड को इतना काम नहीं रहता होगा इसलिए वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। पापा दिन भर मेहनत करते हैं, इसको देखने वाला उतना कोई भी नहीं है। तो पापा उस दिन हमको इसलिए डांटे थे क्योंकि हम गलती भी तो किए थे, हम उसका उतना अच्छा स्पीच ख़राब कर दिए थे। वो अपने मन में ऐसे ऐसे सोचती है। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम, तब उसके पापा बोलते क्या हुआ, फिर से कोई सपना आया क्या। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, तब वो बच्चे बोलते हाँ पापा मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट पे के पास है। आई कैन हियर इट गोइंग, और हम सुन पा रहे हैं, आपके धड़कन को हम सुन पा रहे हैं। व्हाट्स ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, और आपका दिल कितना बड़ा है। फादर डियर, प्यारे पापा आपका हार्ट कितना बड़ा है, हम आपके हार्ट के धड़कन को सुन सकते हैं। कैथरीन मैंसफील्ड ने इसको लिखा था।
तो इस चैप्टर का अंत यही है। हम लोग इसमें देखें कि एक छोटी सी बच्ची जो अपने पापा से कितना डरती है, धीरे धीरे उसका जो है चेंज हो जाता है माइंड, कि पापा जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, इसलिए वो उनका जो है थोड़ा टेंशन में रहते हैं, इसलिए उतना स्ट्रिक्टली पेश आते हैं। थैंक यू। हम लोग अगला वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे।